पैसों का जाल बिछाना सीखो। क्या आप भी चाहते हो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, बीच के किनारे जाकर एंजॉय करते रहना? क्या आपका भी मन करता है महंगे पब में जाकर गर्लफ्रेंड या दोस्तों के साथ डांस करना? अगर हाँ, तो आप यह बताओ आपको क्या चीज़ें रोक रही हैं? ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इन सभी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते? लेट मी गेस, पैसा। आपको अचानक याद आता है मुझे तो पहले अपने घर का रेंट पे करना है, फिर कार की ईएमआई पे करनी है, बिजली बिल, पानी का बिल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी पे करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गए हो। काश आप अंबानी जी के घर में पैदा हुए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता। चारों तरफ पैसों की बारिश हो रही होती, आप जो चाहे वो सारी चीज़ें खरीद सकते थे। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गए हो तो यह आपके लिए वरदान हो सकता है या फिर आपके लिए अभिशाप भी हो सकता है। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल लोगों के पास पैसे तो होते हैं लेकिन उनके खर्च इतना ज़्यादा होते हैं कि पैसे कम पड़ जाते हैं। आपको जिंदगी जीने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं। नंबर 1, आप अपने आप से यह कह सकते हो हम सभी लोगों को तो एक न एक दिन मरना है। हर दिन पार्टी करना, दोस्तों के साथ जाकर के पब में मस्ती करते रहना, अपने पैसों को इधर उधर बर्बाद कर देना और बाकी के बचे 25 दिन तक अपनी सैलरी का वेट करना। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है, उदास होकर अपने आप को कमरे में बंद कर लो, भाड़ में जाए दुनिया, मैं तो यही करूँगा जो मैं रोज करते आ रहा हूँ। यहाँ से बात खत्म नहीं होती है। यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी है जो आपको उन लोगों के ग्रुप में शामिल कर सकता है जो फाइनेंशियली फ्री हैं। और दोस्तों, यह प्रिंसिपल कोई जादू की छड़ी की तरह नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगा, आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे। ऐसा तो रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है। द टोटल मनी मेकओवर में ऑथर देवराम से ही कहते हैं, अगर आप उन लोगों के ग्रुप में आना चाहते हो जो अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वह करते हैं, जहां चाहे वेकेशन पर जा सकते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं और महंगी गाड़ियों से घूम सकते हैं, तो आपको बाकी लोगों के जैसा सोचना बंद करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं, स्टॉप एक्टिंग लाइक नॉर्मल पीपल। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना बहुत ही आसान है क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम 80% डिपेंड करता है आपके बिहेवियर के ऊपर और 20% डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में द टोटल मनी मेकओवर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं और अगर आपने इन सारे प्रिंसिपल को सीख लिया तो आप उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाओगे जो आज फाइनेंशियली फ्री हैं। वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओ। सीखने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। अगर आप किसी मेढक को अचानक से गर्म पानी में डाल दो तो वह तुरंत ही उछलकर बाहर आ जाएगा, परंतु उसी मेढक को रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल वाले पानी में डाल दो। अब आप चाहो तो उसी पानी को धीरे धीरे गर्म कर दो, फिर वह मेढक अपने उस दलदल से नहीं निकल पाएगा, धीरे धीरे उसी में मर जाएगा, लेकिन वह बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरह हमारी फिजिकल हेल्थ भी अचानक से खराब नहीं होती है। जब आप डेली जंक फूड खाते रहोगे तब यह सब चीज़ें आप पर धीरे धीरे इम्पैक्ट डालना शुरू कर देती हैं और फिर आपकी बॉडी में धीरे धीरे माइनर चेंजेस आते रहते हैं जिन्हें आप जल्दी से नोटिस ही नहीं कर पाते। इसके बाद आप इन छोटी छोटी आदतों को इग्नोर करके नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं। 3 साल के बाद आपको पता चलता है कि आपकी हेल्थ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और यही सेम आदत आपके फाइनेंशियल पर भी अप्लाई होता है। ऑथर देवराम से ही कहते हैं, अपने फाइनेंशियल हेल्थ को भी फिजिकल हेल्थ की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसा आप एक दिन में 25 किलो वेट कम नहीं कर सकते, वैसे ही आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते और न ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एक दिन में खराब होती है, बल्कि आपके पास्ट में लिए गए गलत डिसीजन करंट टाइम की फाइनेंशियल सिचुएशन की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपकी इनकम कितनी है और आपकी करंट एक्सपेंसेस कितने हैं, कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हो और पर मंथ आप कितने रुपए सेव करते हो। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आपको डायरी में नोट करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो जहां आपके पास एक अच्छा घर है, बड़ी गाड़ी है, आईफोन है और तो और आपके पास पेरेंट्स भी हैं साथ में। आपको अचानक याद आता है मुझे तो पहले अपने घर का रेंट पे करना है और आपकी ईएमआई डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है।
यह सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि आप एक फाइनेंशियल बबल में जी रहे हो जो कभी भी फूट सकता है। इसीलिए बहाने बनाना बंद करो और आप अपनी एक्चुअल कंडीशन को एज इट इज देखना शुरू कर दो। नाउ पॉइंट नंबर 2, सेव अप फॉर रेनी डेज। दोस्तों, मर्फीज लॉ आपको बताता है इफ एनीथिंग गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर आपके साथ कुछ गलत हो सकता है तो बिल्कुल गलत होकर रहेगा। एग्जाम्पल, आपने न्यू ईयर पर अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनोगे और अपने पैसों को पार्टी में ना बर्बाद करके इन्वेस्ट करोगे, लेकिन नेक्स्ट डे आपको इमरजेंसी आने की वजह से वह पैसे खर्च करने पड़े। वहीं पर आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। इसीलिए देवराम से ही हमेशा कहते हैं कि हमें किसी भी रेनी डेज के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, जहां पर हमें कम से कम $1000 तो जरूर रखना चाहिए। इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करें तो आपको 82,000 रुपया इमरजेंसी फंड के लिए क्रिएट करके रखना चाहिए। और तो और अपने इमरजेंसी फंड को कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और अपने इमरजेंसी फंड को सेविंग अकाउंट में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत फ़ोन पे हम कर देते हैं। ऑथर के एक स्टूडेंट ने अपने इमरजेंसी फंड को घर में लगी एक फ़ोटो के फ्रेम के अंदर छुपा दिया ताकि कोई भी इमरजेंसी फंड आए तो आसानी से फोटो फ्रेम को तोड़कर पैसे को एक्सेस कर सके। पर ध्यान रहे, आपको यह इमरजेंसी फंड बर्थडे पार्टी या फिर बाइक की EMI जैसे फालतू खर्चों पर नहीं खर्च करना है, क्योंकि हाथ में रखा हुआ कैश आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देता है। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक बर्फीली पहाड़ पर अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने गए हो, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे बॉल बनाया जाए और उस बॉल को नीचे गिराया जाए। और जब आप ऐसा करोगे तो वह छोटा स्नोबॉल नीचे जाते जाते एक बड़ा स्नोबॉल बन जाता है। इसी बात को ऑथर देवराम से ही कहते हैं कि आपका अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो होती है वह लोन की होती है। उस लोन या फिर डेब्ट को स्लोली एंड प्लानिंग के साथ क्लियर कर देना चाहिए, तभी आप आगे चल करके अमीर बन सकते हो। बिकॉज लोन में आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे करना होता है और इसीलिए इंटरेस्ट आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसीलिए आप लोन या EMI जैसे चीज़ों से फ्री हो जाने का बहुत अच्छा तरीका है, सबसे पहले अपने लोन को स्टैंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। यानी कि सबसे पहले आपको अपना छोटा लोन पे करना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। मीन्स छोटे से बड़े के रूप में लोन को पे करना शुरू कर दो। जब आप छोटे लोन को पे करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप उससे बड़े लोन को पे करोगे, देन आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसी प्रकार से आपको छोटे से लेकर बड़े लोन के रूप में सारे लोन को पे कर देना है। हो सकता है आपको लोन पे करने के लिए ओवर टाइम वर्क करना पड़ जाए या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उस चीज़ को फेस कर लो एक बारी। लोन पे करने के बाद ही आप असली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 4, सेफ्टी एंड नेट फंड। दोस्तों, आप जैसे ही अपने लोन या फिर EMI जैसे चीज़ों से फ्री हो जाओगे, अब आपको सेफ्टी नेट फंड पर भी ध्यान देना चाहिए। सेफ्टी नेट फंड का मतलब होता है अगर आपको फ्यूचर में कुछ दिन के लिए काम नहीं कर सकते, तब भी आप अपने मंथ के सारे एक्सपेंसेस क्लियर कर सकते हो। यानी आपको 60,000 का सेफ्टी नेट फंड भी तैयार कर लेना चाहिए। भगवान ना करें कि अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके पास कम से कम एक सेफ्टी नेट फंड होना चाहिए जो कि आपको अपने लाइफ में हमेशा सिक्योर रखता है। ऑथर अब यह नहीं कह रहे हैं कि पूरे दिन आप लोन क्लियर करते रहो, लेकिन एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ के लिए आपको कुछ हैंडल तो पार करने ही पड़ेंगे। आपको अपनी इनकम का कम से कम 15% हिस्सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है दोस्तों? अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज होती है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके पैसे सेफ एंड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं, जहाँ पर आपको 12 से 13% का रिटर्न ईजिली मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी। इस प्रकार से इन सारे रूल्स को आप फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।